बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान महकमा मौसमियात और राइम्स के बाहमी ताउन से इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में नामे मानसून फोरम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कौमी और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, इरीगेशन डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, तलबा, NGOs, INGOs और UN के इदारों ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स और शुरका को आने वाले मानसून के बारे में बर वक्त इतला देना था और इस तकरीब में बाकायदा तौर पर बारिशें कैसे रहेंगी और दर्जा हरारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैसा रहेगा उसके बारे में आगाह किया गया। इस तकरीब का सबसे अहम अंसर ये था कि तमाम स्टेक होल्डर खुसूसन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे महकमा मौसमियात की आने वाले मानसून की पेशन गोई के बारे में कॉन्टीजेंसी प्लान, अर्ली वार्निंग एक्शन और एंटीसिपेटरी एक्शन बर वक्त प्लान कर सकें। Yeah, the Climate Application Forum is organized by the Pakistan Meteorological Department with support from the Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System and support from the World Bank as part of the CARE project. The Climate Application Forum is intended to put together PMD and stakeholder institutions across sectors, agriculture, disaster management, and other relevant sectors, so that we can plan better ahead towards the next or the coming southwest monsoon, using available products from Pakistan Meteorological Department, not only on the seasonal and monthly outlook, but also other information such as severe weather information, 10 days information, and other information that would be useful for planning. So this is a convergence of forecasting institution, that's PMD, and user institutions, so that forecast can be meaningfully used in plans and decisions for the benefit of communities and societies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हम ये 9 मानसून फोरम के ऊपर यहाँ पे जमा हुए हैं, ये PMD, राइम्स और केयर जो है मिल के कर रहे हैं। तो इसमें यूजुअली ये होता है कि PMD के जो प्रोडक्ट्स हैं तो उसको रिव्यू करना होता है कि उनसे जो पार्टनर जितने भी हैं उन्होंने कितना फ़ायदा लिया, और फिर वो जो जितने पार्टनर हैं वो जो है ना PMD को और जो भी ये ऑर्गेनाइज़र हैं इनको बता देते हैं कि जी आपका ये जो प्रोडक्ट था इससे इतना फ़ायदा हुआ, तो इतना नहीं हुआ। इसमें जो है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड भी चीज़ें हैं और दूसरे जो है ना हमारे क्लाइमेट के रिलेटेड जितने भी मतलब कि फ्लड कितना होना है, ग्लाफ का क्या सिचुएशन है और इसका इम्पेक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर पे किस तरह होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह होगा। तो ये एक अच्छा फोरम है जो कि मतलब ये सालाना होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल खालिद है, मेरा ताल्लुक़ वर्ल्ड बैंक से। आज हम PMD की तरफ से जो मुनक़िद किया गया है 9th मानसून फोरम, उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये एक बड़ा अहम इवेंट है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, मानसून की बारिशों से बहुत तबाही मची थी, ख़ासकर सिंध और बलूचिस्तान में। तो अब इस साल हम हमेशा की तरह फिर इकट्ठे हुए हैं और PMD के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ब्रीफ़ किया है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि इस सीज़न में मानसून की फ़ोरकास्ट कैसी होगी। और इसका मकसद ये है प्रोग्राम का कि तमाम इदारे और जो हुकूमती इदारे हैं और इवन प्राइवेट सेक्टर के लोग वो बेहतर तैयारी कर सकें मानसून बारिशों के लिए, ताकि पिछले साल की तरह नुकसान से हम बच सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत हेल्प करेगा पाकिस्तान के तमाम इदारों को बेहतर तरीके से मानसून आने वाली मानसून को मैनेज करने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे अटेंड करने की ये 9th मानसून फोरम। और ख्याल है ये फोरम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर भी इसको अटेंड किया था जब 8th मानसून फोरम था और लोगों से इंटरेक्शन हुई, और उसके बाद इस दफ़ा मौका मिला। और ये बाकी ऐसे लोग जो जिस तरह डॉक्टर हनीफ साहब हैं, डॉक्टर फैसल साहब हैं, डॉक्टर अदनान साहब थे, और मतलब जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे उनकी प्रेजेंटेशन सुनी है, टेक्निकल स्किल्स देखी हैं कि PMD क्या कर रहा है, और स्पेशली आगे जो आपकी सीजनल आउटलुक है नेक्स्ट जो 2023 की है, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरा ख्याल है ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो PMD ले रही है, वैसे भी हमारे पाकिस्तान में जो मैंडेट है PMD का, और इसके अलावा जो ये सीजनल आउटलुक देते हैं इसमें स्किल जो है वो पहले से बहुत बेहतर है।
اور یہ اچھا ہمارے چونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ میٹرولوجی اسپیشلی اس طرف کلائمیٹ چینج کی طرف کوئی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں تھی پہلے. تو اب کافی پی ایم ڈی نے اس کے انیشیٹوز ایسے ہیں جس میں لوگوں میں پبلک میں ایک کامن مین میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ارلی وارننگ سسٹم کی طرف بھی کافی کام کر رہے ہیں. تو چونکہ میں اکیڈیمیا سے ہوں تو ہم بینگ اے ٹیچر ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن, ٹولز, ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم جو ہے وہ فیملیئر ہوں اور اپ ڈیٹ ہوں, تو تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کر سکیں. تو خیال ہے کہ یہ فارم جو ہے وہ اس کو ہر سال جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے, اور لوگوں کے لیے اوبیسلی یہ بہت بینیفیشیل ہوگا. جی, میں اظہر حسین, ڈپٹی چیف پلاننگ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لاہور سے ہوں. یہ فورم جو ارینج کیا گیا ہے پی ایم ڈی کی طرف سے, یہ ایک بہت زبردست فورم ہے. اس میں تمام نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر یہ جو برین اسٹارمنگ کی جا رہی ہے, اور اس میں جو آئندہ آنے والا مونسون سیزن ہے اس کی پریڈکشنز کو ان تک پہنچایا جا رہا ہے, تاکہ ٹائملی وہ اپنی کوئی ارینجمنٹس اور اپنی جو فور کاسٹ ہے وہ اپنے الٹیمیٹ یوزر تک پہنچا سکیں. اس لیے یہ انشاءاللہ یہ فورم جو ہے یہ آنے والے مونسون سیزن کی پریپیئرڈنیس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم, آئی ایم اسکالر سفیان. یہ فورم بڑا انفارمیٹیو ہے اور سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ اویلیبل ہیں جو ویدر سے ریلیٹڈ ہے. اس فورم میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے اپنی اپنی پریزنٹیشنز دیں, اور پریزنٹیشن کافی انفارمیٹیو تھی, اور آگے آنے والے جو مانسون سیزن ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, رین فال کتنی ہوگی, ان تمام چیزوں کے بارے میں انفارمیشن آئی, اور فیوچر کے جو پروجیکٹس ہیں پی ایم ڈی کے وہ بھی مینشن ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Dr. Kalimullah. I am working as a chairman, Department of Meteorology, Comstock University, Islamabad. First of all, I would like to thank Pakistan Meteorological Department for inviting me in this very prestigious forum. I think this forum is very good for the academia, researcher and policy maker to discuss various problems relating to climate change and monsoon weather forecasting. میرا نام محمد عدنان ہے, میں سینئر سائنٹیفک آفیسر ہوں گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر میں. آج میں یہ انویٹیشن تھی مجھے پی ایم ڈی کی طرف سے کلائمیٹ اپلیکیشن فورم اور ان کی طرف سے اٹینڈ کرنے کی. تو یہ ایک بڑا اچھا فورم ہے. اس پہ جو ہے نا پی ایم ڈی کی طرف سے جو ہے یہ سیزنل فورکاسٹ جو ہے نا اناؤنس کی جاتی ہے, اور اس کی بتایا جاتا ہے کہ کتنی اس کی ہوگی, انٹینسٹی کتنی ہوگی, ابو نارمل ہوگی یا بلو نارمل ہوگی یا نارمل ہوگی. اور اس میں باقی بھی تمام اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں, پی ڈی ایم اے کے لوگ بھی شامل ہیں, ہمارے سینٹر کے لوگ بھی شامل ہیں, منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے بھی ہیں, اور بہت سے اس میں بعض اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس پہ ابھی مل کے گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کی جو اگر کوئی فلڈس یا ڈراؤٹ کی سچویشنز آئیں گی تو اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے, اور اس کو جو ہے اس کی پریپیئرنیس کیسے کی جائے گی. تو یہ ایک اچھا فورم ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ پی ایم ڈی والے کرتے ہیں, اور یہ اچھا انیشیٹو ہے. ملک میں اگر پالیسی میکرز کو ان کی ریکمنڈیشنز کو انکارپوریٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کریں تو ہم جو ہے لاس اور ڈیمیج سے کافی حد تک جو ہے نا اس میں ہم ریکور کر سکتے ہیں. جی, میرا نام شہباز محمود ہے, اور میں گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر میں کلائمیٹولوجی اینڈ انوائرمنٹ سیکشن کو ہیڈ کرتا ہوں. اور ہمارا سینٹر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور اس کے جو امپیکٹس ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز پہ ان کے اسٹڈی کرتا ہے. آج کی جو کانفرنس ہے وہ میرے نزدیک انتہائی اہم ہے, اور یہ جو مونسون فورم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پی ایم ڈی ہر سال اس کو منعقد کرتا ہے, اور اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو فور کاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ الائڈ ڈپارٹمنٹس جو رسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی ایکسٹریم ایونٹ کے بعد, وہ سب اس میں آتے ہیں. اور اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مونسون کا جو سیزن ہے, جو آنے والا سیزن ہے, وہ کس طرح سے ہوگا, اور اس میں ہمیں کس طرح کی تیاری کی ضرورت ہے. اس کی سائنس کو سمجھنے کی ضرورت, اس کی سائنس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم وہ انفارمیشن جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دی جاتی ہے. اور یہ پی ایم ڈی کی ایک بہت اچھی ایفٹ ہے جس میں ٹیکنیکل سائٹس کے ادارے بھی اور جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں جو رسپونڈ کرتے ہیں کسی بھی ایکسٹریم ایونٹ کی صورت میں, ان کو سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے, جو سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ
आने वाले सीज़न में हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना है, और जो फोरकास्ट में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल में ये मानसून फोरम जो है इसको यूँ ही चलते रहना चाहिए। इसका हर साल जिस तरह से कंटिन्यू कर रहा है इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें मज़ीद भी अगर कोई इदारे ऐड ऑन हो सकते हैं उनको ऐड करना चाहिए, और ये फोरम रेगुलर बेसिस पे एक ज़रिया बने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने का और मिल बैठ कर ये सोचने का कि हमारे जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो मानसून में किस तरह मुतासर हो सकते हैं और हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। हमें पे दर पे सैलाब जैसी आफत से निपटना पड़ रहा है। इसी तरह ड्राउट्स हैं, साइक्लोन्स हैं। अब जब मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त भी हमें कराची के साहली इलाकों में एक बहुत बड़े साइक्लोन का चैलेंज दरपेश है, और ये हिस्ट्री में कभी इस तरह से नहीं हुआ कि कोई भी साइक्लोन कराची की तरह क्लोज आए। तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, लास्ट ईयर जो फ्लड था मेगा स्केल जिसमें हमारा सदर्न पार्ट पूरा का पूरा जो है वो उसमें मुतासर हुआ, कई हज़ारों लोग जो हैं उसमें मुतासर हुए और बेघर हुए, और पानी खड़ा होने की वजह से मुतअद्दिद बीमारियाँ फैलीं। तो ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनको गहराई से देखना, और जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो हमारा वेदर पैटर्न है वो जो चेंज हो रहा है उससे फिर जो हमारी जो फोरकास्ट है जो PMD करता है उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको देखना ये बहुत अहम है, और इसकी ज़रूरत और भी बढ़ गई है और आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है PMD का, और इसको इस तरह से जारी रहना चाहिए। और हम सबको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं और जो रिस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं, और उन सबको इसमें शामिल होना चाहिए। और जहाँ मैं ये भी ऐड करूँगा कि हमारे जो फार्मर कम्युनिटी है जो बरह रास्त मुतासर होती है मौसमों के तग़य्युर और तबद्दुल से, उनको भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल देना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्तों का कि उन्होंने इस पे यानी हमारे डिपार्टमेंट ने एक कंसेंसस फोरकास्ट डेवलप की इस साल मानसून में साउथ एशिया मानसून का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो 2023 का मानसून का सीज़न है इसमें तकरीबन नॉर्मल और कुछ इलाकों में बिलो नॉर्मल बारिशों का इम्कान है। नॉर्मल बारिशें पंजाब, KPK और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि बिलो नॉर्मल जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे मामूल से कम होने का इम्कान है। टेम्परेचर जो है चूँकि बारिशें नॉर्मल भी हैं कुछ इलाकों में कम भी हैं, तो टेम्परेचर जो है वो थोड़े से अबव नॉर्मल होने के वो चांसेस है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे शुमाली इलाके जो है उन पे वहाँ पे जो ग्लाफ इवेंट्स वो हो सकते हैं, और बाकी जो है ओवरऑल इसका इम्पेक्ट जो है फसलों पे अच्छा होगा मानसून का। और हमारे जो यानी वाटर अवेलेबिलिटी तकरीबन चूँकि पहले भी हमारे रिजर्वायर में अच्छी है, लेकिन इंशाल्लाह अपनी वो पोजीशन अच्छी कर लेंगे यानी फिल हो जाएंगे। इसके अलावा वैसे बारिशें नॉर्मल हों या कम हों, अगर कोई एक अच्छी बारिश हो जाए तो उसका इम्पेक्ट जो है आपके लिए सैलाब का बहस भी बन सकता है, जिसमें अर्बन फ्लडिंग भी होती है, रिवरान फ्लडिंग भी होती है और फ्लैश फ्लडिंग के भी चांसेस बन सकते हैं। लिहाजा हमारे अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने इसलिए ये सारा कुछ बता दिया है कि वो बर वक़्त इसकी तैयारी कर लें। यकम जुलाई के पहले हफ्ते में जो पहला स्पेल लग रहा है कि जी मानसून का आएगा, उससे पहले एक परी मानसून का जो स्पेल है वो 25 जून से शुरू हो रहा है, लेकिन पहला जो स्पेल है वो तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते में आने के चांसेस हैं, और फिर बाकायदा मानसून वक्फे से जैसे होता है इसका तो वो चलती रहेगी। राइम्स काउंसिल का हम बड़े मशकूर हैं कि वो हर साल पाकिस्तान में मानसून फोरम का अरेंजमेंट करते हैं, उसमें वो ख़ुद भी शरीक होते हैं और पाकिस्तान से जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे किसी जगह पे इकट्ठे होकर एक हमारा फोरम होता है मानसून फोरम, और उसमें बाकायदा डिस्कशन होती है, प्रेजेंटेशंस होती है, लोगों की मुख्तलिफ आरा जो है उनसे मुस्तफ़ीद हुआ जाता है, और फिर एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है कि जी इस साल का मानसून कैसा होगा। बहरहाल राइम ने इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल अदा किया है और हम उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं।